हमारे साथ दुबई से हैं। दुबई से कौन है भाई? ये तो है सवाल। गैस करना है। आप लोग गैस करें कौन है दुबई से? पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन हो सकता है दुबई से? हो रही है फवाद भाई, पाकिस्तानी खिलाड़ी 10 सवाल मिलेंगे बस गैस करना। हाँ सुनाए। मैंने ब्रेक में भी इतना पूछने की कोशिश की, मैंने नहीं बताया ये बंदा जो है ना हमारे साथ खेल रहा है। हाँ। और हमें ये बंदा बिल्कुल नहीं बता रहा कौन है। भाई आप जल्दी से बता दो। तो मैं क्यों बताऊं? विदाउट फर्दर एड्यू हम उन्हीं को खुशामदीद कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम कप्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। सर रिजवान कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी कौम से इबादत करता हूँ कि जैसे कि सब लोग दुखी है। ज़ाहिर है, देखिए ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारी जो उम्मीदें थी कौम की वो बिल्कुल हम पे पूरी नहीं उतर पाए हैं मुझ पे। तो हम देखिए सारा गेम मोमेंटम पे। फैसल भाई आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा का सारा जो गेम है वो मोमेंटम है। अब देखिए न्यूजीलैंड ने मोमेंटम हमसे ले लिया था। सही है। और हम मेजबान टीम थे तो हम मोमेंटम उनको दे दिया। हमने कहा ऐसा ना हो कि नाराज हो। अच्छा ठीक हो गया। अब अगले मैच का बताएं ना, इंडिया के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? और मैं उसमें मैं ये भी आपने पूछना चाह रहा था कप्तान कि अभी 72 घंटे नहीं हुए, अगर मगर पे हम आ गए तो आप लोगों ने ये साइंस लड़ाई है कि अगर ये हो जाए तो वो हो जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं अक्सर ही कहता हूँ, मुल्तान सुल्तान कैंप में मेरी बात हुई लड़कों से। मैं वहां भी ये कहता था और मैं आज भी यही कहता हूँ कि देखिए चैंपियंस टीम नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट। वेरी गुड। दे जस्ट वांट टू डू द प्रोसेस। वी आर डूइंग आवर प्रोसेस और मुझे उम्मीद है कि हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। देखिए अगर मगर की अगर आप बात कर रहे हैं वो इसलिए अगर आप मुझसे पूछे, मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडिया की टीम खेलने से इनकार करते जैसे उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर देगी, वो चाहे तो दुबई में खेलने से इनकार करे। बिल्कुल। तनवीर भाई आप कुछ बात करना चाहते हैं रिजवान से? पूछे ना यार। आप करें जितने भी सवाल। मैंने आपको कहा था सरप्राइज दूंगा, माँ बाप का कप्तान दे दिया, अब आप सवाल नहीं कर रहे हैं। ये कप्तान ये बताएं आप हमें कि आप इस वक्त दुबई में, सुना है कि जी रात में आपको ज़्यादा होटल से निकलने की भी इजाज़त नहीं होती, बात करने की भी नहीं होती। तो ये आप हमारे शो में एक तो आ गए, हम बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने इजाज़त मैनेजर से ली है, कोच से ली है, चेयरमैन साहब से लिए? कैसे आप मतलब, क्योंकि हो सकता है आपको फिर इसके बाद कोई शो कॉज नोटिस मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया का और हम ये नहीं चाहेंगे कि आप उस दबाव में आके इंडिया के अगेंस्ट खेलें। देखिए आपकी बात बहुत ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा सारा का जो हमारा बिलीव है वो ये कि हम हार्ड वर्क पे बिलीव करें। जिसका हार्ड वर्क ज्यादा होगा वो टीम जीतेगी। अब हमारे खिलाफ न्यूजीलैंड का हार्ड वर्क ज्यादा है, इसलिए वो जीती है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीन कर लें कि आज हमारी प्रैक्टिस हुई है और हम सब ने बहुत अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस की है। यकीन करें हार्ड वर्क हमने इतना किया, किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने रोलर के ऊपर घूमा है, कोई कुछ करता रहा है, कोई कुछ करता रहा है। मैंने सबसे कहा कि यार हार्ड वर्क करो, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आप इंडिया के खिलाफ आपको फायदा होगा। अच्छा एक मिनट पहले तनवीर साहब कुछ पूछा। जी तनवीर भाई सवाल करें। रिजवान मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान ने इतना जोर लगा के आपके बारे में इतनी बातें करके आपको कप्तान बनवाया कि इससे अच्छा कप्तान कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी लास्ट मैच में फ़खर जमान जब इंजर्ड हो गए तो आपने कभी किसी से मशवरा किया था? आपने कोच से मशवरा किया या आपने खुद सोचा कि फ़खर जमान चले गए तो मुझे अब ओपन जाना चाहिए बाबर आजम के साथ? आपने सऊद शकील को क्या सोच के ओपन भेजा? आप ओपनिंग करने क्यों नहीं आए कप्ताना? तनवीर भाई सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे सवाल किया, वरना मैं अक्सर देखता हूँ कि आप सिर्फ कप्ताना के फैन हैं, बाबर के फैन हैं, आप अक्सर मेरी बात नहीं करते। इसलिए आप यकीन कर लें मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, लकी बंदे आप, लकी बंदे बहुत। कप्ताना को जब हमने ओपन भेजा है तब सऊद शकील को भेजा। अब आकिब भाई को आपको याद होगा, आकिब भाई कहते हैं कि सऊद शकील के बाजू छोटे छिका नहीं मारते। ठीक है, बाजू की बात नहीं है, छिका मारना आना चाहिए जिस तरह पॉसिबल, लेकिन इनको मैं छिका मारता हूँ, सऊद शकील भी मार सकता है। मैं खुद इसलिए नहीं गया हूँ कि मुझको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में ज्यादा प्रेशर है, मिडिल ऑर्डर में रुका हूँ। मैंने कोशिश की कि सऊद शकील तुम ओपन करो। अब फखर जमान को हम बचा सकते थे, लेकिन मसला ये है कि टोटल हमारी टीम में एक ही इंटेंट का प्लेयर सही है। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि हमारे पास इंटेंट नहीं है, स्किल नहीं। बाजू का हम इस चीज पे भी बहस करते हैं टीम में, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे पास स्किल तो थोड़ा बहुत है लेकिन इंटेंट की कमी है। तो इसलिए फखर जमान को भेजना जरूरी था। अब अगर मैं उसको भेजता हूँ वो तब भी अनफिट है, वो नहीं भेजा वो तब भी अनफिट है। आपकी फास्ट बॉलिंग क्या कर रही है? आपकी फास्ट बॉलिंग क्या कर रही है? आपने देखा होगा पिछले मैच में शहीनों को मैंने इशारा किया है कि सेना कहाँ गेंद कर रहे हो, कप्ताना मेरी जान तुम गेंद क्यों छोड़ो, आगे से खिलाड़ी आके निकाल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं तो समझता हूँ। चले आखिरी सवाल कर आप लोग इतनी पश्तों में बात करते हैं, हमें बात नहीं समझ आती। बिहाइंड द विकेट उर्दू में बात करनी चाहिए ना। इसका जवाब देखिए ये गेम टेक्टिक्स होते हैं ना। अब आपको क्या लगता है कि मैं अगर नॉर्मल बात करूंगा तो हमारी तकरीबन बात सब समझते हैं, सबको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, सबको समझ में आती है।
तो पश्तो में इसलिए बात करते हैं कि हमारी जो बात है ना वो कोड वर्ड्स में रह जाए, या मैं पंजाबी बोल लेता हूँ या मैं पश्तो बोल लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि 15 के कप्तान है उनको मिला के चले, क्योंकि जितना टीम जेल होगी, जितनी बॉन्डिंग होगी, आज मैंने समझ बॉन्ड भी मंगवाई, स्पेशल समझ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। और अब इंडिया के खिलाफ रिजवान, मेरा आखिरी सवाल है, इंडिया से आपका मैच होने जा रहा है, इमामुल हक के साथ बाबर आजम को ही ओपन करवाएंगे या आप खुद आएंगे ओपन, ये कुछ चेंजिंग करेंगे कुछ ना कुछ? ठीक है तनवीर भाई, अब मुझे देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये कहता हूँ, आप लोग ये कह रहे हैं कि मुझे ओपन आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नया बॉल हो या पुराना बॉल हो जाए, जो वन डाउन प्लेयर होता है उसको भी नया बॉल तकरीबन खेलने को मिलता है, क्योंकि ओपनर बहुत कम ऐसा होता है कि ओपनर बहुत देर तक रुकता है। तो बाबर भाई जो कप्तान है वही ओपनिंग करे तो ठीक है, मिडिल ओवर में संभाल लूंगा, लेकिन आप यकीन कर ले कि हम सरप्राइज करने की सलाहियत रखते हैं। हो सकता है कि हम इंडिया को ऐसी शिकस्त दे दें कि आप सब परवाह करने लगे। हमें सरप्राइज की भाई हम आमीन कहते हैं इस मामले में। अच्छा, इंडिया से अगर आप जीतेंगे तो आपने दोबारा आना है हमारे शो में। अरे हम बुला लेंगे इनको, बुला लेंगे, यही बुला लेंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।